सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीए पार्थ गर्ग। इन लास्ट क्लास में हमने सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की क्लास में जनरल एंट्रीज में बेसिक जर्नल्स को हमने थोड़ा डिस्कस किया था। आज हम उसी चीज़ में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको जनरल एंट्रीज के बारे में करवाया, बेसिक जनरल एंट्रीज सभी करके आए हो, इसको रिवाइज करके आए हो जितनी हमने थोड़ी एडवांस लेवल की थी। यस, आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, दैट इज हम परचेज पे जाएंगे। अब लिखो आगे नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारी। यस, उसी के आगे करना एच के बाद। यहां तक किसी को जनरल में कुछ पूछना है? 9 एंट्रीज करवाई थी मैंने, और पढ़ के आए हो 9 के 9 एंट्रीज अच्छे से कर ली थी। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट ही लिखो सीधा, परचेज। परचेज के ऊपर हमारी लंबी चौड़ी डिस्कशन चलेगी आज। यस लिखो, और डिटेल में पढ़ेंगे इसको, बारीकी से पढ़ेंगे परचेज, पर्टिकुलर परचेज को। ऑलराइट, ठीक है। मिस्टर राम परचेज्ड goods of ₹5 lakh। out of which 40% paid in cash। व्हाट इज द जनरल एंट्री? जल्दी बताओ, स्टार्टिंग से कराया मैंने, बताओ जनरल एंट्री बोलो क्या रहेगी इसकी। परचेज अकाउंट डेबिट कितने रुपए से करूं? अभी लॉजिक तो मैंने सारा करवा दिया, डेबिट क्यों हुई, क्योंकि परचेज इज कंसिडर माई एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। अब गया क्या? कैश गया। कैश कितना परसेंट गया? 40%, 2 लाख कर दूं, और टू क्रेडिटर्स लिख दूं। किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है तो क्रेडिटर लिखना सही रहेगा। परचेज कौन सा अकाउंट है मेरा ट्रेडिशनल अप्रोच से? जल्दी बोलो, परचेज कौन सा अकाउंट है सतीश मेरा? जल्दी से। यस, नॉमिनल है, रियल है या पर्सनल है? नॉमिनल है, यस। सेकंड, कैश मेरा कौन सा अकाउंट है? रियल। और उसके बाद क्रेडिटर्स मेरे कौन से अकाउंट है? पर्सनल, नेचुरल पर्सन आ गया। यस, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑल क्लियर। ओके, अब लिखो मिस्टर राम सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1,50,000 एट 20% मार्जिन। बोलो एंट्री बोलो। राम ने गुड्स बेच दिए 20% मार्जिन ऑन क्रेडिट, लिख लो। चलो, कौन बताएगा जनरल एंट्रीज की? कल करवा दी थी वैसे तो मैंने। रेज योर हैंड्स जो बताएगा मुझे। बहुत सिंपल है। यस, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, क्या ये सही बोल रहा है? क्यों? एग्जैक्टली राम कौन है? राम इज द प्रोप्राइटर, ओनर है। राम ने तो गुड्स बेचे हैं, तो राम को क्या आप कैसे डेबिट कर सकते हो? एक बात यस, डेटर्स आएगा, पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है तो हम डेटर्स लिखेंगे। राम कहाँ से आ गया? राम ने तो बेचा सामान, मेरी गलती तो नहीं इसमें। ओके, राम ने सामान बेचा किसी भी पर्सन को ओन उधार क्रेडिट पे, तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ यश में? जल्दी बोलो। अब डेटर अकाउंट डेबिट लिख सकता हूँ कितने रुपए से? टू सेल। सेल्स कितने रुपए का किया? 1,50,000 का 20% मार्जिन पे, दैट इज 1,80,000। 1,80,000 मेरे क्या खड़े हो गए? डेटर्स एसेट्स बढ़ गए। जनरल में कोई डाउट? अब मैं थोड़ा सा, यहां तक तो मैंने कल की क्लास में कराया था, अब मैं थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूँ। थर्ड एंट्री, रिमेनिंग गुड्स रिमेन्स
अनसोल्ड। जनरल एंट्री बोलो बच्चों। 5 लाख के गुड्स मैंने परचेज किए थे, राम ने बेचे कितने के? कितने के बच गए? 3.5 के। क्या हो गए मेरे? अनसोल्ड, अभी तक पड़े हैं साल एंड में। अब बताओ 5 लाख का मेरा एक्सपेंस था, बेनिफिट मैंने कितना कंज्यूम किया? सिर्फ 1.5 लाख किया। 1,80,000 मत करना, 1.5 लाख करना, क्योंकि 5 लाख में से मैं वैल्यू की बात करूं तो मैंने 1.5 लाख का वैल्यू यूज कर लिया, तो मेरा एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ? 1.5 लाख। बचा हुआ मेरा कहाँ जाएगा? बेनिफिट अनयूटिलाइज्ड किस में, कहाँ जाएगा? स्टॉक। स्टॉक में जाएगा, एसेट्स है मेरे। बचा हुआ 3.5 लाख क्लोजिंग स्टॉक में चला गया। व्हाट इज द एंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? यस, टू परचेजेस। बताओ बताओ बताओ। एंट्री बोला क्लोजिंग स्टॉक क्या, सॉरी इसमें क्या आएगा? रिमेनिंग गुड्स अनसोल्ड की क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स बढ़ गया मेरा। यस, एक मिनट नो डिस्कशन, मेरे से करो। क्लोजिंग अकाउंट स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 5 लाख माइनस 1.5 लाख, 3.5 लाख का एसेट्स बढ़ गया। और कम क्या हुए मेरे? टू परचेजेस। बिल्कुल सही है, परचेज अकाउंट मेरा कम हो गया। नॉमिनल अकाउंट में एक चीज परचेज ऐसी है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि इसका लॉजिक में मैं अभी नेक्स्ट कंसेप्ट में दूंगा ऐसा क्यों होता है, परचेज को हम क्रेडिट क्यों करते हैं। एक कंसेप्ट समझ में आया? अब देखो मैं बात करूं लेजर की, बना लो नीचे लेजर बना लो। पर्टिकुलर्स अमाउंट, किसका लेजर बना रहा हूं मैं? ये किसका अकाउंट बना रहा हूं? ऑब्वियसली परचेज की बात कर रहा हूं। परचेज हमेशा क्या होती है स्टार्टिंग में? सर आपने बताया था ये वाली साइड डेबिट होती है, ये वाली साइड क्रेडिट होती है। राइट हैंड साइड क्रेडिट होगी, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होगी, ठीक है। अब परचेज मेरी बढ़ी या कम हुई? स्टार्टिंग में बढ़ी। किससे बढ़ी? टू क्रेडिटर्स। सारा उधार पे लिया था का सामान, इसलिए मुझे याद नहीं है। कुछ तो मेरी बढ़ी कैश से, यहाँ पे लिख लो टू कैश। कुछ मेरी बढ़ी, यही हुआ। परचेज को मैं डेबिट कर रहा हूँ यहाँ लिखने से। समझो ठीक है। ओके, कितने रुपए का कैश बढ़ा? परचेज बढ़ी 2 लाख कैश की बढ़ी, और 3 लाख क्रेडिटर की बढ़ी। टोटल मेरी परचेज कितनी बढ़ गई? अब 5 लाख पड़ी है मेरे परचेज के, खर्चा मेरा पूरे साल 5 लाख हुआ है। ओके, अब मैंने सेल कितना कर दिया? परचेज कम कितनी होगी मेरी? स्टॉक, सॉरी परचेज का। अब देखो ये चीज करें तो मेरा स्टॉक कितने का चला गया? 5 लाख में से बेनिफिट कंज्यूम कितने कर लिए मैंने खर्चे में से? बाय 5 लाख रुपीज। बाय 5 लाख रुपीज का मैं कंज्यूम कर चुका हूँ। ओके, तो सॉरी 1.5 लाख का कंज्यूम कर चुका हूँ। बाय यहाँ पे लिखोगे आप बेनिफिट कंज्यूम। एक बार के लिए लिखो, आगे लॉजिक कराऊंगा इसकी जगह क्या आएगा। एक बार के लिए बेनिफिट कंज्यूम लिखो इधर। 1.5 लाख के बेनिफिट कंज्यूम कर चुका हूँ। बेनिफिट अनयूटिलाइज कितने हो गए पूरे साल में? इसको मैं क्या करूंगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। अब मेरी से जनरल क्या बनेगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या हुआ यहाँ पे लिखने से? 3.5 लाख। डेबिट क्या हुआ? ये तो मैंने जनरल कराई आपको ऊपर। लॉजिक समझ में आया कैसे किया हमने? बेनिफिट कंज्यूम की जगह वर्ड आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करेंगे, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग वाला कंसेप्ट करेंगे, तब आप करेंगे इसको डिटेल में। एक बार के लिए ज़्यादा डेप्थ में ना जाके सिर्फ बेनिफिट कंज्यूम लिखो आप, ठीक है। ऑल क्लियर? जो 3.5 लाख बचा परचेज का ही तो बैलेंस है मेरा, पर एक्चुअल परचेज का खर्चा कितना हुआ मेरा? सिर्फ 1.5 लाख। तो एक्चुअल खर्चा तो मैं 1.5 लाख ही लिखूंगा पीएनएल के अंदर। तो बचा हुआ मेरा 3.5 लाख कहाँ जाएगा? एसेट्स में जाएगा। वो मैंने एसेट्स में पहुंचा दिया। ओके, ऑल क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो।
फर्दर डिस्कशन उसी में करना। लिखो हेडिंग, लिखो परचेज अकाउंट credited in the following case। परचेज अकाउंट बना लेते हैं पहले अपन, बड़े अच्छे से बनाना, पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा जितने भी आपके वो लगे हुए हैं इसमें, जर्नल एंट्रीज है परचेज के ऊपर। ओके, कैश में मैं परचेज कितनी कर चुका हूँ, लेट्स सपोज 10 लाख रुपीज के सामान में परचेज कर चुका हूँ, उधार पर 2 लाख, ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, यस। यहाँ पे कितना आएगा, परचेज अकाउंट का बैलेंस बोलो मेरा, ठीक है। ओके, पूरे साल में मैंने कितनी परचेज कर ली, 12 लाख। पूरे साल में मैंने कुछ परचेज की सेटिंग भी की थी, परचेज को मैंने आधा बांट दिया, आधा एडवर्टाइजमेंट में बांट दिया, गुड्स को हमने स्टॉक से उठा के कम कर दिया। उसकी क्या एंट्रीज होगी, लिखो नीचे, एंट्री नंबर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट जर्नल एंट्री के हिसाब से, यस। मिस्टर राम कौन था, प्रोप लिख लूं ब्रैकेट में, प्रोपराइटर था, ओनर था। विड्रो, ने क्या विड्रो किए, गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख फ्रॉम द बिजनेस। उसने बिजनेस से 1 लाख रुपए के गुड्स विड्रॉ कर लिए। पहले बताओ क्या, सबसे पहले क्या बढ़ा इस चीज में, क्या बढ़ी, ड्राइंग को क्या करते हैं हमेशा मेगा इक्वेशन से, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का सामान हुआ, कम, बताओ क्या हुआ, क्या मैं लिख सकता हूं स्टॉक मेरा कम हुआ या नहीं, स्टॉक कैसे बच्चा, अभी तो मैंने स्टॉक में लेके ही नहीं गया उसको, क्लोजिंग स्टॉक की तो मैंने एंट्री नहीं की, अभी तक तो मेरा परचेज एक्सपेंस ही तो है, 10 लाख रुपए का, 12 लाख का मैंने खर्चा कर दिया, अभी तो मेरा 12 लाख का खर्चा ही तो है, मैंने अभी तक उसको वहां पे लेके ही नहीं गया। अब बताओ क्या करेंगे हम, लॉजिक समझना मेरा, एक्सपेंस मैंने कितना किया, 12 लाख, किस लिए किया था मैंने, मेरे बिजनेस के लिए, बिजनेस का एक्सपेंस मेरा 12 लाख था, मैंने 1 लाख का प्राइवेट एक्सपेंस कर दिया, मतलब वो सामान मैंने 1 लाख प्राइवेट के लिए डाल दिया, खुद के लिए। गुड्स मैंने मेरे बिजनेस से, लेट्स सपोज मेरा फेविकोल का बिजनेस है, मेरे घर पे कोई कारपेंटर का काम हो रहा था, फेविकोल के 2 डब्बे वहां से विड्रॉ करके अपने घर पे ले गया, जनरल क्या होगी, पर्सनल चीज है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट तो होगा ही होगा। सर गया क्या मेरा, गुड्स गया, गुड्स तो अभी तक मैं लेके नहीं गया, अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक होता तो मैं ऑब्वियसली स्टॉक लिखता, सीधा परचेज है, ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं अभी तक मेरे पास, तो मेरा ऑब्वियसली क्या चीज कम होगी, ऑब्वियसली 12 लाख का खर्चा था, मैंने 1 लाख का सामान विड्रॉ कर लिया, तो एक्चुअल खर्चा मेरा बिजनेस का कितना हुआ, 11 लाख हुआ, 12 लाख में टोटल खर्चा किया बिजनेस में पूरे साल, 1 लाख उसमें से निकाल के मैंने मेरे घर पे खर्चा कर दिया, बिजनेस के हिसाब से कितना हुआ, 11 लाख बिजनेस का, पीएनएल तो बिजनेस के हिसाब से बनाता हूं, तो बिजनेस का खर्चा क्या हो गया, बोलो समझ में आ गई ये चीज, परचेज कम कर दो 1 लाख से, परचेज अकाउंट में क्या एंट्री होगी इसकी, बोलो, परचेज अकाउंट में क्या होगी, यहाँ पे परचेज को मैंने क्या किया, क्रेडिट किया, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, किससे क्रेडिट हो रही है, बाय, बोलो यहां तक समझ में आया, ये डेबिट क्रेडिट का मतलब तो समझ गए बच्चों, ये डेबिट साइड है मेरी, परचेज अकाउंट, ये यहाँ पे परचेज अकाउंट मेरा क्या होता है, अभी सिचुएशन में क्या हो रहा है, मेरा परचेज क्रेडिट हो रहा है,
बोलो, ऑल क्लियर। सेकेंड एंट्री, मिस्टर राम प्रोप्राइटर, पता है ये बारी बारी में प्रोप्राइटर वर्ड नहीं लिखूंगा। डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 एज फ्री सैंपल्स फॉर एडवर्टाइजमेंट। शीश फोन है किसी का, चेक कर लो एक बार। ठीक है, अब बताओ, मेरी शॉप पे फेविकॉल के ना 2 डिब्बे पड़े थे, बट काफ़ी सारे डिब्बे पड़े थे। पारस आ गया शॉप पे मेरे, कहते हैं सर मुझे आपकी कंपनी की ना फेविकॉल यूज़ करने, मेरे घर में काम बना फर्नीचर बनवाने हैं। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे को आपका नया ब्रांड है फेविकॉल का जो आप ग्लू है, मुझे थोड़ा सैंपल बताओ इसका। मैंने कहा यार, मैंने कितना का ऑर्डर होगा, कहता सर मैं होटल बना रहा हूँ, मुझे बहुत सारा स्टॉक लगेगा आपका। खुश हो गया, मैंने चल कोई ना यार, एक काम कर, एक डिब्बा है फेविकॉल का, तो मेरी तरफ से सैंपल ले जा, ट्राई कर ले। मेरे लिए वो क्या है, एक्सपेंस है, मेरे लिए वो एक्सपेंस हो गया। मैंने किस पे खर्चा कर दिया, एडवर्टाइजमेंट पे। एडवर्टाइजमेंट मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस को क्या करते हैं, कितने रुपए का खर्चा हो गया मेरे लिए, पारस को मैंने कितने रुपए की फेविकोल दे दी, 50,000। अब वो खर्चा मैंने किया किस में से, मैंने मेरी पॉकेट से निकाला, नहीं सर, मैं ऑलरेडी खर्चा क्लेम कर चुका था। इसको गुड्स का खर्चा मैं ऑलरेडी कहाँ क्लेम कर चुका था, परचेज अकाउंट में क्लेम कर चुका था। यार आप डबल डबल खर्चा कैसे क्लेम कर सकते हो, 50,000 का आपने पहले क्लेम कर चुके हो, गुड्स तो दिए आपने, उसको कैश तो नहीं दिया, दोबारा खर्चा कैसे क्लेम कर सकते हो। वो पहले वाला खर्चे को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है। यहां लिख लो ऊपर, बाय एडवर्टाइजमेंट, कितने रुपए का। दोनों एंट्रीज पढ़ो और पूछो कोई डाउट है तो। एनीवन, पढ़ो पढ़ो, कोई डाउट, मेक इट फास्ट। चलो थर्ड पढ़ते हैं। अब मिस्टर राम ने क्या किया, यार मेरी फेविकॉल की डिमांड तो बहुत बढ़ गई। मिस्टर राम यूजेस गुड्स, गुड्स कौन से थे जल्दी बोलो, फेविकॉल ऑफ रुपीज 50,000 इन मेकिंग द नेचर ऑफ हिज ओन बिजनेस। जल्दी बताओ, जनरल एंट्री क्या होगी, बहुत अच्छी एंट्री है ये। जनरल एंट्री क्या होगी, बता पाएगा कोई। एनीवन, एस पारस, मिक्सचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, आप बोलो। गलत बता दो, बता दो, गलत बताओगे ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, नहीं डांटता बस। तभी से पूछूंगा ये एंट्री, जल्दी बोलो वंश, यस।
कितना सोच रहे हो यार, हैं? सारे बोल दो सेम ही होगा, एक तो बोलना नहीं पड़ेगा और से सर दिमाग भी ज्यादा नहीं करेंगे। क्या ये? अच्छा सीधा अटेंटिव हो के बैठो क्लास में। बिल्कुल हाँ बोलो। पीछे। लॉजिक समझना है इसका क्या है। सबसे पहले उसने फर्नीचर किसके लिए बनाया? अपने दुकान के लिए, अपनी शॉप के लिए, घर के लिए? अपनी शॉप के लिए। अगर घर के लिए बनाता तो क्या होता? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज पर्सनल चला जाता। अब अपने शॉप के लिए बनाया है, फर्नीचर बना है। क्या बढ़ा है फर्नीचर से? फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गया। फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गया तो क्या होते हैं फिक्स्ड एसेट? एसेट बढ़ना, डेबिट। तो मैं लिख दूं फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये होती है लॉजिक इस स्टेप से। कितने से बढ़ा मेरा फर्नीचर? और 50,000 का खर्चा मैं किसमें मान चुका था? ये मेरा बिजनेस खर्चा पहले से क्लेम कर चुका हूँ 12 लाख रुपए का। तो बट बिजनेस खर्चा तो नहीं है मेरा, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं है, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों क्लेम किया? यस, ऑल क्लियर। यहां लिख लूं बाय। ठीक है। अब क्या हुआ, मैं चला गया गौशाला में, चला गया मैं, फेविकोल का बिजनेस था मेरा। मैं चला गया गौशाला में, चला गया, वहाँ पे ना फर्नीचर बन रहा था। मैंने कहा सर एक काम करो, मेरी दुकान से ना 2 डिब्बे फेविकोल के मंगवा लेना, मैं आपके लिए डोनेशन चैरिटी करना चाहता हूँ। और जो पर्ची काटोगे, जो आप डोनेशन दिखाओगे, वो मेरे बिजनेस में दिखा देना एक बार के लिए। मान के चलो डोनेशन इज नॉट माई द पर बिजनेस एक्सपेंडिचर, बट एक बार के लिए मान के चलते हैं मेरा बिजनेस एक्सपेंडिचर है, ठीक है। आप मेरा बिजनेस में दिखा देना। तो क्या एंट्री होगी? मिस्टर राम डोनेटेड गुड्स ऑफ ₹50,000 टू गौशाला और एनजीओ। बताओ जनरल बोलो जल्दी से। चैरिटी लिख सकता हूँ, चैरिटी और डोनेशन। अकाउंट डेबिट क्या चलेगा मेरे? परचेज को क्यों किया? क्योंकि मेरा क्या था, ऑलरेडी मैं खर्चा क्लेम कर चुका था। आप दो दो बार खर्चा क्लेम नहीं कर सकते। चैरिटी डोनेशन आपने अब भी खर्चा क्लेम किया, पहले वाले खर्चे को रिवर्स कर दो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सभी को सारे? ई रिपेयर मेंटेनेंस में मैंने मेरे गुड्स यूज कर दिए। 5,000 के गुड्स मैंने रिपेयर मेंटेनेंस में यूज कर दिए। रिपेयर मेंटेनेंस कैसे? थोड़ा सा ना मेरी वुडन की चेयर थी, या कुछ भी मान लो, रिपेयर मेंटेनेंस में मैंने मेरा काम यूज कर दिया। फेविकोल की मैंने लेट्स सपोज को मेरा रजिस्टर चिपका लिया एक डिब्बे से, तो मेरी शॉप के छोटे मोटे एक्सपेंस हो रखे थे, वो मैंने फेविकोल लगा के वो मेरे एसेट्स को मैंने ठीक किया। मेरा पॉइंट समझना। तो क्या एंट्री होगी? सबसे पहले रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज माई एक्सपेंडिचर है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीनों का हुआ है, किसी भी चीज़ का हुआ है, इंसान का हुआ हो चाहे, वो भी जरूरी होता है ना टाइम टू टाइम। क्यों मोहित? टू परचेज कितने रुपए की? परचेज समझ में आया? आप ऑलरेडी खर्चा क्लेम कर चुके हो, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ बाय चैरिटी। कितने रुपए की चैरिटी की थी हमने? 50,000। रिपेयर मेंटेनेंस कितनी होगी? 5,000।
यस ऑल क्लियर, सिर्फ परचेज की एडजस्टमेंट ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ, एक मिनट रुको, एफ वन मिनट दो मेरे को। ओह ओके, करें स्टार्ट। बच्चों कितनी एंट्री होगी हमारी? लिखो एफ नंबर एंट्री, कम ऑन। मिस्टर राम पेड सैलरी टू एम्प्लॉय ऑफ रुपीज 15,000 not in cash but he gives goods worth of it। पारस मेरी कंपनी दुकान पे ना, लेट्स सपोज मेरा आप अकाउंट संभालते थे, ठीक है, आपको मैंने सैलरी देनी थी, लेट्स सपोज, डोंट टेक इट अदरवाइज, ओके। आपको मैंने सैलरी देनी थी, आपने कहा सर एक काम करो, मेरे को 50,000 की सैलरी है मेरी, आप मेरे को 30,000 की तो सैलरी दे दो, 20,000 है ना, मुझे घर पे काम करवाना है, मुझे फेविकोल के डिब्बे दे दो 4, तो 4 फेविकोल के डिब्बे दे दो, मैं मेरी सैलरी में से काट लेना, ऐसे बोल सकते हैं। आपने कैश की जगह सैलरी दे दी, अब बोलो, कैश की जगह फेविकोल का डब्बा या गुड्स दे दिए, क्या एंट्री होगी? सैलरी तो होगी, सैलरी तो खर्चा तो है ही मेरा, वो तो मेरा लग ही गया, क्या आएगा? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कितने रुपए का दे दिया मैंने, गया क्या मेरा खर्चा? मैं ऑलरेडी परचेज को क्लेम कर चुका था, सेम वही खर्चा दोबारा कैसे क्लेम कर सकते हो?
परचेज आपने किस लिए की होगी बोलो? पर इनमें से मैंने एफ एंट्रीज में कोई भी गुड्स बेचा? ए टू एफ कुछ भी नहीं बेचा, किसी कारण से है मैंने बांट दिया है, खुद यूज कर लिया, खुद की मैंने फिक्स्ड एसेट बना लिया, मैंने एम्प्लॉइज में बांट दिया, खुद भी परचेज नहीं किया, मतलब परचेज जो आपने सेल के लिए किया था वही काम नहीं हुआ, तो रिवर्स कर दो। कंसेप्ट समझ में आ गया? बाय बाय कितने रुपए की? अब सपोज करो मैंने गुड्स बेच दिए, गुड्स ऑफ रुपीज कॉस्टिंग, एक सेकेंड, जी बच्चों जी की एंट्री क्या बनेगी? गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5 लाख, have been sold for rupees 6 lakh in cash। जनरल एंट्री बोलो, क्या ये एंट्री बोलना सही है? पहले तो कैश अकाउंट डेबिट साफ साफ लिखा है, 6 लाख से कैश बिक गया, कैश बिक गया नहीं, गुड्स बिक गए 6 लाख रुपए से, 6 लाख मेरे पास आ गए, गई क्या? ये तो जनरल एंट्री नॉर्मल करते ही हैं। परचेज की क्यों ही बोलो, परचेज मेरे कितने रुपए से मैंने बेनिफिट यूटिलाइज किया? 5 लाख का मेरा मैं लेके आया था, कुछ सामान लेके आया था, मैंने गुड्स बेच दिए, उसमें से कितने रुपए गुड्स बेचे मैंने? 5 लाख के, 5 लाख का बेनिफिट यूटिलाइज कर लिया, वो मेरा एक्चुअल खर्चा हो जाएगा। मतलब कितना खर्चा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नई एंट्री आ गई, अकाउंट डेबिट टू टू इतना मैं बेनिफिट यूटिलाइज कर चुका हूं। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? प्रॉफिट की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस माइनस हो गया, 1 लाख रुपए वहां पे चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है, सेपरेटली करके दिखाने की जरूरत नहीं है इसको। तो मैं यहाँ पे क्या एंट्री लिखूं? बाय कॉस्ट ऑफ, बच्चों कितना आ गया? 5 लाख रुपीज, बाय क्लोजिंग स्टॉक या बाय बैलेंस कैरी डाउन तो लिखेंगे नहीं कभी इसमें, बाय बैलेंस कैरी डाउन क्यों नहीं लिखेंगे जल्दी बोलो? कल मैंने आपको कराया ट्रायल बैलेंस में, बैलेंस किसका आता है? सिर्फ जो आइटम्स बैलेंस शीट में जाती है। क्या परचेज कभी बैलेंस शीट में जाती है? आंसर इज नो। ये ऑटोमेटिकली कहाँ ट्रांसफर होता है? पीएनएल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होता है, वहीं पर उसका एडजस्टमेंट हो जाती है, तो उसका बैलेंस क्या आएगा? जो बचा हुआ बैलेंस आएगा किस में जाएगा? ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोजिंग स्टॉक। एक बार के लिए आप समझो, यहाँ पे समझने के लिए समझना, सिर्फ कंसेप्ट को क्रैम मत करना, एक बार के लिए समझो यहाँ पे क्या है क्लोजिंग स्टॉक। बोलो कितने का? 12 लाख में से करो माइनस करो सारी, 12 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2,70,000, 7,70,000, 7,70,000 माइनस करो, 4,30,000 आएगा, 4,30,000। एक और के लिए समझो, मेरा क्या है पूरे साल का बचा हुआ स्टॉक, वो कहाँ चला जाएगा? स्टॉक अकाउंट में, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज। समझना एक बार के लिए, समझाने के लिए आगे बताऊंगा ये एंट्री फर्दर कहाँ जाएगी, एक बार के लिए समझो। प्राइमा फिसाई समझ में आ गया कंसेप्ट? परचेज के बारे में कोई डाउट? कल किसका डाउट था? वो सैंपल वाला एडवर्टाइजमेंट, सैंपल वाला डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई पॉइंट पूछा था ना, मैंने कहा था बाद में कराऊंगा, आपको याद आया कुछ? इसमें हमारे सम लगा था, कौन सा था यार वो मुझे बताओ, मैं 8th का, 8th का लास्ट पढ़ते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द वे ऑफ फ्री सैंपल, सैंपल चले गए, मेरा क्या है? एडवर्टाइजमेंट हो गया, मैंने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, क्या है मेरा खर्चा? ये एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट किसको करूं? ऑलरेडी मैं परचेज को क्लेम कर चुका हूं, खर्चा परचेज को मैं पहले क्लेम कर चुका हूं, तभी तो गुड्स आए होंगे मेरे पास, तो दोबारा 2 बार तो खर्चा क्लेम कर नहीं सकता। अब आपने एडवर्टाइजमेंट का द्वारा कर दिया, मतलब जो पहले वाला खर्चा किया तो क्या कर दो? रिवर्स। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू टू विदाउट। इजीली क्लियर हो गया कंसेप्ट? आपका डाउट था ना, हो गया क्लियर? चले नेक्स्ट कंसेप्ट करें। चलो आ जाओ, नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट ये भी। 2 कंसेप्ट रह गए बच्चों, उसके बाद ये चैप्टर, ये यूनिट खत्म, फिर यूनिट नंबर 2 करेंगे लेजर्स का, ठीक है।
कंसेप्ट क्या है? दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। बता सकता है कोई टाइप्स ऑफ डिस्काउंट? हम्म। एंड एक सेकंड रुको यार, आज क्या इशू आ रहा है? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब मैंने ना मेरे पास ना लेट्स सपोज 550 स्टूडेंट्स बैठे हैं सीए इंटर के। कहता सर बोथ के बोथ ग्रुप आपसे करेंगे, मैं फीस बताओ। मैंने इनको दो ऑप्शन दे दिए। मैंने कहा सभी स्टूडेंट्स के लिए जब मैंने फीस बैच लॉन्च किया था तब थी लेट्स सपोज 50,000 रुपीज़ पूरे कोर्स की, बोथ ग्रुप की। बट अभी आपके लिए सभी के लिए मैंने 10% ऑफ करके 45,000 कर दिए। ये क्या हो गया मेरा? ट्रेड डिस्काउंट। सभी के लिए सेम है ये चीज़, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मुझे 45 एक साथ दे देगा उसके लिए फर्दर 10% है, दैट इज 4500। और मेरे को आप कैश में हाथ तो हाथ पेमेंट कर दोगे तो 10% डिस्काउंट हो रहे हैं। ये मेरा क्या बन गया? ये सभी के लिए तो नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इंस्टेंट ऑन स्पॉट पेमेंट कर देंगे। ऑलराइट, चलें आगे। चलो फर्स्ट शेडिंग दो नीचे। बच्चों आप अमेजोन खोलना, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना, नॉर्मली क्या लिखा होता है उस पर? लेट्स सपोज आपने क्या किए, एयरपोर्ट्स परचेज किए, जो कान में एयरपोर्ट्स लगते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, किसी भी कंपनी के किए, बोट कंपनी के किए, उस पर क्या लिखा होगा? 1599। फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके क्रॉस होगा, फिर आएगा 999। एमआरपी कितना? 999। ये क्या चीज़ है बच्चों, जल्दी बोलो? ट्रेड डिस्काउंट। इससे लोग आकर्षित होंगे, इससे लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ परचेज करने के लिए। बट जब आप इसको खोलोगे, इसके अंदर लिखा होगा 5% एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, 5% HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, इस टाइप से होगा। वो चीज़ें क्या होंगी सारी? कैश डिस्काउंट। ये स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा, ये हर किसी के लिए होगा। ये चीज़ बेसिक डिफरेंस समझ में आया इन दोनों का, कैश और ट्रेड में? चलो, ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन टू इंक्रीज द सेल वॉल्यूम। ओके, हाँ, लिखो यहाँ पे। लिस्टेड प्राइस कितना था ईयरफोन का? 1599। लेट्स सपोज बोट के एयरपोर्ट के कितना था? 1599। ट्रेड डिस्काउंट कितना कर दिया? हम्म, कितने का कर दिया? 600 का सभी के लिए। अब लिस्टेड प्राइस ट्रेड डिस्काउंट करे कितना आया नेट में? इतना ही आया। अब बेसिक मतलब समझ में आया ट्रेड डिस्काउंट का? मेरा एक ईयरफोन बिक बिक गया, कैश में पेमेंट आ गई मेरे पास, क्या जनरल एंट्री करोगे?
बैंक अकाउंट डेबिट, आगे मेरे बैंक में कितने रुपए हैं? तो क्या करूं मैं, एयरपोर्ट काउंट कर दूं? भाई गुड्स का सेपरेट अकाउंट तो नहीं बनता। क्या आता है? नोट ट्रेड डिस्काउंट कैन नाइदर बी रिकॉर्डेड इन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या कंपनी ने भाई साहब इस चीज की एंट्री करी 1599 रुपए की? द आंसर इज नो। हाँ, द आंसर इज नो। अगला कौन सा डिस्काउंट, मतलब समझ में आ रहा है ना ट्रेड डिस्काउंट का अच्छे से? सेकेंड इज बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय कैश डिस्काउंट? हमारा इंटर में एफएम में भी टॉपिक ही चल रहे हैं। मीन्स ए डिस्काउंट गिवन बाय द फर्म in case of early payment and timely payment। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं यार, सारी बात छोड़ो सर, एग्जाम्पल ही करा दो हमें सीधा, पूरा कंसेप्ट समझ लेंगे। मैं दो पार्टीज बना लूँ, छोटी छोटी पार्टीज बना लेता हूँ दो। ये तो कौन है? मिस्टर पारस। ओके, ये कौन है? मिस्टर लेट्स सपोज आनंद। ओके, दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों सेल परचेज कर रहे हो आप। ओके, दोनों सेल परचेज कर रहे हो। अब क्या क्या करोगे आप? आपके बीच में क्या हो रही है? ट्रांजेक्शन हो रही है। आप पारस क्या कर रहे हो? उनसे परचेज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? उनको सेल कर रहे हो। ऐसे करें? चलो ठीक है, अब बना लो सेम ऐसा, पूरा कंसेप्ट आपको एक छोटे से डायग्राम में ही समझ में आ जाएगा। ऑल राइट, आई डोंट नो बट द इशू इज राइजिंग एनी हाउ, पता नहीं क्या चल रहा है। एग्जाम्पल लिखो, मिस्टर पारस, या सीधा पारस लिखूंगा, बहुत हो गया मिस्टर पारस परचेज गुड्स फ्रॉम, क्या चीज़? आनंद, एट ₹10,000 एंड मेक पेमेंट after 2 days and get 10% cash discount। Pass journal entries in both books। पहले मुझे पारस भाई की जनरल एंट्री करनी है बुक्स में, फिर आनंद की करनी है। ऑल राइट, ओके। सो सोल्यूशन करें, पहले किसके बनाए बुक्स? क्या बोला? आनंद कौन था? सेलर था। कहता भाई मैं आपको सामान परचेज बेच देता हूँ, बट अगर आप मुझे 2 दिन में पेमेंट कर दोगे 10,000 की, तो मैं आपको 10% कैश डिस्काउंट दे दूंगा। पर 2 दिन से ऊपर लग जाएंगे तो मेरे को 10 के 10 चाहिए। ठीक है, 2 दिन के अंदर कर दोगे तो आप मेरे को कितने देना? 9,000। कंसेप्ट समझ में आया? अब मैं पहले करता हूँ बुक्स ऑफ पारस, बनाओ मेरे साथ। पर्टिकुलर्स, क्या किया सबसे पहले आपने? पहले दिन पारस ने क्या किया? परचेज अकाउंट किससे किया?
बीइंग, क्या एंट्री बनेगी, नरेशन, परचेज मेड ऑन क्रेडिट, यस या नो, कितने रुपए गुड्स परचेज किए भाई आपने, ऐसा करना ठीक रहेगा। बना लो आप, थोड़ा सा आज पता नहीं क्या हैंग क्यों हो रहा है, आई डोंट नो द रूट कॉज। ऐसे बना लो क्या, थोड़ा ऐसे चलने दो, छोड़ो, रुक जा भाई, ठीक है, समझ आना यार थोड़ी सी ना। सेकंड एंट्री क्या होगी, सेकंड एंट्री क्या होगी भाई, अब आपने 2 दिन के अंदर पेमेंट कर दी, आपने 2 दिन के अंदर पेमेंट कर दी, पहले आपके पास क्या आए, परचेज आए, खर्चा बढ़ा आपका, और साइड बाय साइड क्रेडिटर बढ़े, लाइबिलिटी बढ़ी, खर्चा बढ़ा, खर्चा अकाउंट डेबिट हो, लाइबिलिटी कर दी पास। सेकंड 2 दिन के अंदर पेमेंट कर दी, पेमेंट कर दी, क्या गया आपसे, कैश गया, एसेट्स कम हुए, सीधा सीधा पहले क्या करेंगे, कितने रुपए का डिस्काउंट मिला आपको 2 दिन में पेमेंट करने का, बोल सकता हूं, क्रेडिटर आपका कितने का कम हुआ, आनंद को कितने रुपए देने थे आपने, खत्म हो गया, अब तो क्रेडिटर कम हुआ, तो क्रेडिटर कम हुआ तो बचा हुआ कहां जाएगा, तो मैं यहाँ पे देखो डेबिट लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैसेट्स होंगे, सॉरी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा, ये डेबिट एक क्रेडिट तो 1000 से और क्रेडिट करना है अभी, यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, पारस के लिए क्या है 1000 रुपये, इसके लिए है क्या, वो इनकम है, खर्चा है, क्या चीज है, इनकम को क्या करते हैं, रिवेन्यू को, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होके आएगी, 10,000 इनका 10%, कंसेप्ट समझ में आ गया, अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आ जाओ, किसकी बुक्स बना रहे हैं हम, हमारे भाई आनंद की, ओके, शीशे ऐसे बंद करना है, वो सर बारिश, बोलो, LF, बस हो जाएगा अपना, फर्स्ट बोलो क्या किया आपने भाई साहब, हेलो, आपने क्या किया पारस को, सेल क्या एंट्री करोगे अपने बुक्स में, उधार पे सामान बेचा है, क्या एंट्री करोगे, सेल अकाउंट डेबिट होता है, आप नर्वस मत हो मेरे को देख के, इतना ऐसा नहीं हूं मैं, आराम से सोच के बताओ, जिससे पूछो सिर्फ वो बताएगा, आराम से सोच के। पारस आपका क्या है, डेटर है, डेटर है, डेटर क्या है मेरा, एसेट से, एसेट को क्या करेंगे, डेबिट, पारस अकाउंट डेबिट। अब क्या हुआ, मेगा इक्वेशन दिमाग में रखो, लाइबिलिटी में क्या क्या चीजें बढ़ी आपकी, क्या कैपिटल बढ़ी, नहीं, क्या लाइबिलिटी बढ़ी, नहीं, क्या रिवेन्यू बढ़ा, यस, सेल हुई ना, रिवेन्यू में सेल तुम्हारा, पारस टू सेल कर सकता हूं, कितने रुपए से, अब बोलो भाई साहब, आ गए आपकी शॉप पे, आ गए 2 दिन के अंदर पेमेंट करके 9,000 रुपये करके, 10% तो डिस्काउंट दिया ही था, कितने रुपए आपके पास आए, कैश में, सपोज करो बैंक में दे गए, ऊपर क्या था, ऊपर कैश था क्या बैंक था, भाई यहाँ भी कैश आएगा, अभी मेरा टैली होगा ना, कैश देंगे आपको कितने रुपए, आपने कहा था भाई ये लो 9,000 रुपये पकड़ो, पारस ने 9,000 रुपये दे दिए, ठीक है, अब आपका डेटर कितने का कम हो गया, डेटर पारस पहले 10,000 था, अब तो 0 हो गया, सेट कम होते हैं तो क्या एंट्री होगी, थ्रू क्रेडिट करेंगे, 10,000 का डेटर कम हो गया, अब ये क्या चीज आ गया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कितना, इसको डेबिट क्यों किया,
डिस्काउंट अलाउड क्या है आपका? एक्सपेंस है, खर्चा है, खर्चे को डेबिट करते हैं। दोनों एंट्री पूरा कैश डिस्काउंट का एक ही चार्ट मेरे स्क्रीन पे है। जनरल ना कराता इसका कंसेप्ट इतने डिटेल में समझ में ना आता आपको, क्या समझ में? इसी के साथ मेरा डिस्काउंट का टॉपिक भी खत्म। अब मेरा एक जीएसटी का टॉपिक रह गया। बहुत बड़ी क्लास है जीएसटी की, 1 2 क्लासेस लगेगी, आराम से करेंगे। इस वीक मोस्ट प्रोबेबली मेरा सैटरडे तक चैप्टर खत्म कर देंगे, जनरल वाला मेगा चैप्टर। फिर लेजर 2 क्लास का, 1 दिन का ट्रायल बैलेंस, 2 दिन का सब्सिडरी, 1 दिन का सब्सिडरी, 1 दिन का ट्रायल बैलेंस, 2 दिन का लेजर, 4 दिन का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करके हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म। चैप्टर नंबर 3 फिर हम सोन, फिर तुम्हारा सिलेबस ट्रैक पे आ ही जाएगा, है ना। फिर तो हम तो डिटेल में आगे बीआरएस करेंगे और वो करेंगे, अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज करेंगे। एक हफ्ता प्रॉपर 10 दिन एक चैप्टर पे लगाएंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे, मज़ा आएगा करके। पढ़ के आए हो प्लस 2 में वो चैप्टर? या उनको किस किसने प्लस 2 में डील किया, जो भी पेपर देखे हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ सिर्फ। प्लस 2 में पढ़ा चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज? छोड़ के आए थे भाई साहब? बोलो, +1 में +2 में पढ़ के आए हो चैप्टर? पढ़ा था चैप्टर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज? चैप्टर ही नहीं था, प्लस में नहीं था। सीबीएसई बोर्ड की बात करूँ, रेलिवेंस था उस चैप्टर का। बहुत डिटेल में करेंगे, डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगी, इस हिसाब से हम इस चीज़ में डील करेंगे, ठीक है। और बीआरएस तो होगा, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स, वो आता है चैप्टर सभी को। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर कैश बुक, बहुत अच्छे से करेंगे। वो हमारा नेक्स्ट वीक मंडे से स्टार्ट कर देंगे चैप्टर को। मंडे से नहीं, नेक्स्ट मंडे से। अगले हफ्ते तो पूरा दिन हमारा चैप्टर 2 ही चलेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चलेगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, वो भी अच्छा चैप्टर है, वो करेंगे। ये डिस्काउंट वाला कंसेप्ट समझ में आ गया सभी को? एक आध जनरल एंट्री देख लें। चलो क्वेश्चन बताओ मेरा बच्चों, एक और आ जाओ क्वेश्चन बैंक पे आ जाओ। कोई भी क्वेश्चन बताओ, तुम्हारे कहाँ तक हो गए पहले ये बताओ। सारे क्वेश्चन जो हो गए हो मेरे को उसको 9 तक, किसी को कोई डाउट? एनीवन? 10th पढ़े? एम्प्लॉइज हैड टेकन इन्वेंट्री, एम्प्लॉइज मेरी दुकान से इन्वेंट्री स्टॉक चक के ले गए, ठीक है। ओके, तो कॉस्ट कितनी थी उसकी? 75,000 रुपए की। कब ले गए? दीपावली के टाइम में। दीपावली के टाइम में मैंने एम्प्लॉइज को कुछ स्टॉक दे दिया और सेम उनकी सैलरी से डिडक्ट कर दिया। बताओ क्या एंट्री होगी? आंसर किस किसने देख लिया? मुझे पता कईयों की नीयत खराब है, उन्होंने आंसर देख लिए होंगे, मुझे पता है। हम भी होते तो आपकी जगह देख लेते, आपकी शक्लें बता रही है देख ली, बट फिर भी बताओ। सैलरी अकाउंट से डिडक्ट हो गया, मतलब सैलरी मेरा खर्चा आ गया, सैलरी अकाउंट डेबिट। अब मेरा खर्चा एक्चुअली मैं क्लेम कितना कर चुका था? 75,000 का खर्चा मैं कॉस्ट ऑलरेडी क्लेम कर चुका था। अब भाई दोबारा कैसे क्लेम करो 75,000? पहले वाले क्लेम किया था उसको क्या करो? रिवर्स टू परचेज, सैलरी टू परचेज, यस। सेकंड, वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी। जब तक हमारा एसेट्स पुट टू यूज नहीं होता, अकाउंट्स में पढ़ना सीए इंटर के अंदर, तब तक उसके सारे खर्चे क्या जाते हैं? उस एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होते हैं। 2 लाख का कैमरा था, ठीक है, कैमरा बनाने का खर्चा सारा, असेंबल करने का सारा खर्चा कैमरे की कॉस्ट के अंदर ही ऐड होगा। उसके बाद उसके पे अलग से खर्चा करूंगा, वो अलग से पीएनएल में जाएगा। मेरी बात समझो सिर्फ, जब तक उस मशीन को वर्क इन प्रोग्रेस तक से फिनिश गुड को पुट टू यूज नहीं करते, जब तक सारा खर्चा क्या होता है? हमारा कैपिटलाइज्ड होता है। एग्जाम्पल, बहुत तरह के एग्जाम्पल्स हैं। तो गाड़ी का एग्जाम्पल लो, जब तक गाड़ी को हम पुट यूज नहीं करेंगे, उसके आरसी, उसका इंश्योरेंस, पोल्यूशन, सारा खर्चा गाड़ी की कॉस्ट में जाएगा जब तक हम गाड़ी को यूज नहीं करेंगे। बोलते नहीं आपको, हम स्कूटी गाड़ी लेने जाते हैं, एक्स शोरूम प्राइस, पहले एक्स शोरूम प्राइस होता है, फिर आरसी जुड़ती है, फिर इंश्योरेंस जुड़ता है। ये सारा कौन सा एडिशनल खर्चा है? बट अभी तक एसेट्स यूज में नहीं आया है, तो तब तक वो सारी उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। सेम उसी तरह वेजेस पेड हुई है इरेक्शन ऑफ मशीनरी। इरेक्शन ऑफ मशीनरी मतलब
मशीनरी को खड़ा किया गया है, अभी तक इंस्टॉल किया गया है, तो मशीनरी पुट टू यूज नहीं हुई है, तो सारा का सारा खर्चा किस में जाएगा, वेजेस में तो नहीं जाएगा खर्चा, मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई, मशीनरी एसेट्स बढ़ गया, एसेट्स अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पेड, पेड मतलब ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है, सेकंड फॉर्म आ गई टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट जो भी है, ठीक है। इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर, इनकम टैक्स लायबिलिटी भैया पैटी कैश से पेमेंट हुई है, व्हाट इज द इनकम टैक्स लायबिलिटी, जो प्रोप्राइटर पैसा कमाता है उस पर उसको क्या देना पड़ता है, कुछ प्रतिशत क्या इनकम टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है। क्या इनकम टैक्स मेरा बिजनेस खर्चा है, द आंसर इज नो, इट इज माय पर्सनल खर्चा, मेरी पर्सनल इनकम पे लगता है, तो मैंने मेरी बिजनेस के कैश से उसको पेमेंट कर दी, तो सबसे पहले क्या हुआ, मैंने पर्सनल खर्चा किया, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट आया, गया क्या, पेमेंट आउट ऑफ कैटी कैश टू कैश, कैटी कैश का मतलब समझेंगे हम आगे क्लास में, एक बार के लिए कैश समझो। परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन, लिस्ट प्राइस कितना था 2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल गया 10%। अब ये बताओ मेरे को 2 लाख का कहीं ट्रीटमेंट होगा, नहीं सर ट्रेड डिस्काउंट तो कहीं लिखा ही नहीं आता, लिस्ट प्राइस के तो कहीं ट्रीटमेंट ही नहीं होता, नेट मेरे को कितने का ट्रीटमेंट करना है बुक्स में, 2 लाख माइनस ऐसे अनु 5,000 कैश डिस्काउंट भी मिल गया, ऑल्सो अलाउड फॉर क्विक पेमेंट, बोलो क्या आएगा। परचेज गुड्स मेरे परचेज हो गए थे किससे, नवीन से, लिस्ट प्राइस पे, सबसे पहले मेरे पास क्या आया, परचेज अकाउंट डेबिट कितना 1,80,000, ठीक है, और टू कैश अकाउंट, कैश डिस्काउंट एक बार के लिए कैश मान लो, टू डिस्काउंट रिसीव हुआ है 5,000, 1,73,000, ये चीज आएगी, तो कैश या बैंक जो भी आएगा उस हिसाब से। इन्होंने क्या किया, इसको मर्ज करके लिखा, हमने इसकी कंपाउंड एंट्री कर ली, बात हुई है, पहले परचेज कर दो, जैसे मैंने आपके नोट्स में कराया, आपके बुक्स में किया था पारा, सेम यही एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू आनंद कितना 180, और नवीन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट, सेम मैंने करा, हो जाएगा सम, होमवर्क नोट करो। यहाँ पे ना एक छोटी सी लाइन लिख लेना बच्चों, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिख लो, कैश डिस्काउंट के पास मींस के बाद नो इम्पैक्ट ऑन सेल एंड परचेज, सेल और परचेज पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इसका, इनकी अमाउंट पे नहीं आएगा, ऑलराइट, नो इम्पैक्ट ऑन सेल एंड परचेज अमाउंट, ऑल क्लियर। इतनी तो लाइन ही नहीं लिखवाई थी, इतना बड़ा लिख रहे हो हैं, बोलो कुछ और लिख रहे हो, तो मैंने कथा ही नहीं लिखा, सिर्फ नो इम्पैक्ट ऑन सेल एंड परचेज लिखवाया है, चलो करें, 10th हो गया बच्चों, 10th में कोई डाउट, कराओगे होमवर्क में अच्छे से पढ़ के दोबारा, ठीक है। 11th में देखो, 11th हो जाएगा, होमवर्क लिखो, पूरा पूरा करवाया आपको, होमवर्क लिखो 11th, नहीं आया तो मैं बैठा ही हूँ करवाने के लिए, ओके। 12th में जीएसटी पे है, जीएसटी पे है, जीएसटी पे नहीं होगा, 13 मेरा जीएसटी पे है, जीएसटी पे है नहीं होगा, 14 जीएसटी पे है नहीं होगा, 16th होमवर्क, 16th होमवर्क, 11th होमवर्क, 16th होमवर्क, 17th होमवर्क, 17th में ना आपको मैंने परचेज की एक एंट्री नहीं करवाई थी, इंश्योरेंस कंपनी में हमारे गुड्स उड़ गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तो क्या आएगा, लॉस ऑन फायर अकाउंट डेबिट, हमारा खर्चा है बिजनेस का टू परचेज, वो चीज़ के अंदर आएगी, वो चीज़ मैं आपको करवा दूंगा कल की क्लास में, ठीक है। ठीक है, 17th का स्पेसिफिक एक दो उसको छोड़ के बाकी सारे हो जाएंगे, ठीक है। 18th लिखो होमवर्क, 5th को छोड़ के,
18 की 5th को छोड़ गया होमवर्क। 19th होमवर्क, 19th होमवर्क, मैं सॉरी 20 19th नहीं 20th, ठीक है। देख लेना, अच्छे से करके आना, काउंट्स का प्रॉपर होमवर्क मिला, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा पौना घंटे में आपका सारा काम हो जाएगा। इतना कोई काम होमवर्क मैंने दिया भी नहीं अभी। बोलो, काउंट्स की क्लास को हम यहीं तक कंटिन्यू रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।